हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गेनिंग रेशो। नाउ गेनिंग रेशो इज जस्ट अपोजिट टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो कैसे, पहले तो मतलब समझना पड़ेगा कि हम लोग रिटायरमेंट में गेनिंग रेशो क्यों निकालते, क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों नहीं निकालते। देखो एडमिशन में पहले थे दो पार्टनर्स ए और बी, दोनों जो है रेशो आपस में शेयर करते थे, समझो 1:1 में। अब एक नया पार्टनर इसमें एडमिट हो रहा है तो ए और बी को अपने शेयर में से कुछ हिस्सा देना पड़ता था, किसको, सी को। तो ए और बी वहाँ पे क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे। पर रिटायरमेंट में तो उल्टा है, पहले 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, जो प्रॉफिट था वो तीनों बांटते थे। अब किसी एक पार्टनर के जाने से जो प्रॉफिट होगा वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो बी का शेयर किसके पास जाएगा, किसी के भी पास जा सकता है, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना रिटायरिंग में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या आएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब इसमें भी कुछ चीजें याद रखो, जैसे अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन में अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, तो जो पार्टनर का ओल्ड रेशो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो। ये चीज हमने सेम सैक्रिफाइसिंग रेशो में भी पढ़ी थी। कैसे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे 3 पार्टनर्स है ए बी और सी, इनका रेशो है समझो 5:4:1। बी क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है, तो अब इनका रेशो क्या बचेगा रिमेनिंग पार्टनर्स का, 5:1। तो यही इनका न्यू रेशो भी हो जाएगा और यही इनका गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस है जहां पे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो इनका न्यू रेशो आएगा वही इनका गेनिंग रेशो भी आ जाएगा। सेकंड जो केसेस थे अपने, केस 2 में क्या था, कोई भी एक पार्टनर लेके जा रहा है। सेकंड में क्या था, दोनों पार्टनर लेके जा रहे हैं इक्वली। थर्ड में क्या था, दोनों पार्टनर लेके जा रहे हैं इन एग्रीड रेशो। ना यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, और न्यू रेशो निकालने के बाद तुम्हें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिंपल है, जैसे हम लोगों ने सैक्रिफाइस रेशो पे निकाला ही था। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ओल्ड रेशो दिया है समझो 5:3:2, ये तीनों के बीच में रेशो है, और बी रिटायर हो रहा है तो बाकी का इनका रेशो बच गया है 4:3। बी छोड़कर जा रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे हैं, ए और सी। तो गेनिंग रेशो पे किसका निकलेगा, ए और सी का। तो फर्स्ट पहले हम लोग ए का निकालते हैं। ए का न्यू रेशो कितना है, 4/7 माइनस ए का ओल्ड रेशो कितना था, 5/10। अब तुम्हें पता है यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10×4 = 40, 7×5 = 35, और नीचे क्या आ जाएगा 70। तो ये कितना आ गया आंसर, 5/70। अब किसका निकालेंगे हम लोग, सी का। सी का न्यू रेशो कितना आया है, 3/7 माइनस ओल्ड रेशो कितना है, 2/10। अब वही वापस सेम, 10×3 = 30, 7×2 = 14, और 10×7 = 70। ना इसमें कितना बचेगा, 16/70। ना देख लो क्या लेना है अपने को, सिर्फ न्यूमरेटर। तो इनका जो गेनिंग रेशो होगा वो क्या होगा, 5:16। ठीक है, चलो अब ये गेनिंग रेशो भी समझ में आ गया। केस 1 जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जो न्यू रेशो है वही तुम्हारा गेनिंग रेशो हो जाएगा, और जो बाकी सारे केसेस तो उनमें तुम्हें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। और न्यू रेशो अगर क्वेश्चन में दिया है तो भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले से तुम्हें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्टिंग अनसॉल्व में क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करेंगे। तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, मैंने सारी चीज़ बता दिया है, फिर भी एक दो क्वेश्चन जो टफ होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो कॉपी कर रही है। चलो अब एक एक क्वेश्चंस हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट। हम लोग कर रहे हैं न्यू बुक से, पेज नंबर 6.54, एक्सरसाइज नंबर 1। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A, B, C were partners sharing profits in the ratio of 1:25 and 1:10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partners if C retires. देखो सबसे पहले तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद C जा रहा है तो C का रेशो हम लोग कट कर देंगे, बाकी जो बच गया वो A और B का न्यू रेशो आ जाएगा। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 1:3:10:15.
कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। सेम करना है, पहले सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, फिर वाई जा रहा है तो वाई के शेयर को कैंसिल कर दो, जो शेयर बचेगा वो एक्स और जेड का बचेगा, तो वही अपना क्या हो जाएगा न्यू रेशो, और वही हमारा गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। ठीक है, फिर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। शिव, मोहन, हरी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5/4। मोहन रिटायर एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। ठीक है, ये आ जाएगा, तुम्हें दोनों का शेयर में क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है। पी क्यू एंड आर वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5/1। पी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, पी के शेयर को कट कर देना है। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन, R, S and M are partners sharing profits in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5. M decides to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2। मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर दोनों पार्टनर एक रेशो में लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें M के शेयर को 1:2 में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर वो R और S में प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 4:3. A retires, B and C will share future profits in the ratio of 2:1. Determine the gaining ratio. ना यहाँ पे ओल्ड रेशो भी दिया, न्यू रेशो भी दिया, तुम्हें गेनिंग रेशो फाइंड करना है। फॉर्मूला सिंपल है, तुम्हें पता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 A, यहाँ पे तुम्हें गेनिंग रेशो निकालना है, ये तुम लोग कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखो, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. C retires from the business. A takes 4/9 of C's share and balance is taken by B। मतलब A अगर 4/9 ले रहा है तो B कितना लेगा, B लेगा 5/9। तो हमें C के शेयर को पहले 4/9 और 5/9 में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर A और B के रेशो में वो प्लस करना पड़ेगा, और फिर तुम्हें क्या निकालना है, गेनिंग रेशो। ठीक है, क्वेश्चन सब सेम है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर दिया, वो तुम्हें समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7th भी वैसे ही है, 8th भी वैसे ही है, 9th में कोई एक पार्टनर लेके जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं हम लोग। P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 7/3. P retires and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio. P और Q के बीच में रेशो क्या था, 7:5, और अब यही रेशो किसका हो जाएगा, Q and R। तो न्यू रेशो इनका क्या आ गया, 7:5। अब तुम्हें क्या निकालना है, गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो तुम्हारे पास है, न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7:5। अब तुम्हें खाली क्या निकालना है, गेनिंग रेशो। फिर 11th, Murli, Naveen and Om Prakash are partners sharing profits in the ratio of 3:8, 1:2 and 1:8। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। मुरली रिटायर्स and surrendered 2/3 of his share in favor of Naveen and remaining share in favor of Om Prakash। मतलब मुरली अपना शेयर का 2/3 शेयर दे रहा है नवीन को, और रिमेनिंग मतलब 1/3 शेयर दे रहा है किसको, ओम प्रकाश को। तो पहले तुम्हें उसके रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उन दोनों के इसमें प्लस करना है। सेम है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12th, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3. B retires from the firm. Calculate the new profit sharing ratio of A and C in the following circumstances. First, if B gives his share to A and C in the ratio of A and C, मतलब B का शेयर A और C कैसे लेके जा रहे हैं, जो उनका शेयर है A और C का शेयर क्या है, 4:2, मतलब 2:1। मतलब B का शेयर दोनों कैसे लेके जा रहे हैं, 2:1। If B gives his share to A and C in equal proportion, वो कैसे दे रहा है, हाफ हाफ। If B gives his share to A and C in the ratio of 3:1, और if B gives his share to A only, यहाँ पे मतलब तुम्हारे चारों केसेस सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक तुम्हें कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो बहुत इजी है। एडमिशन में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे केसेस थे, लेकिन रिटायरमेंट में बहुत इजी है। ठीक है, चलो फटाफट पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो के सारे क्वेश्चंस कर लो। अगर कुछ डाउट है तो तुम लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलो।